ये इमेज देख रहे हैं आप? जी हाँ, इसमें आपको हमारा देश जरूर दिख रहा होगा और हम रोडवेज के मामले में सेकंड पायदान में हैं आज। ये बहुत ही गर्व की बात है और होनी भी चाहिए। आज हमारा पक्का रोडवेज जो है वो 63.7 लाख किलोमीटर तक बन चुकी है और हम सिर्फ यूएसए से ही पीछे हैं जिनका पेव रोड का लेंथ है 68 लाख किलोमीटर। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्या ये सच में हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है? आइए आज इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करेंगे कि इस अचीवमेंट को अचीव करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप लिया। हमारी गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम प्यार से कैपेक्स भी कहते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भाग था वो बढ़ा दिया है। 33% से ये बढ़ चुका है। पिछले बजट में जो 7.5 लाख करोड़ था वो आज बढ़कर 10 लाख करोड़ हो चुका है और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर का इफेक्ट बहुत ही पॉजिटिव हुआ है। बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे पॉजिटिव ग्रोथ भी देखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आज पिछले साल के मुकाबले 15 से 20% की रेवेन्यू ग्रोथ देख रहा है। तो रोडवेज हमारी इकोनॉमी के लिए एक तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को लाभ दे रही है और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है हमारा रोडवेज जो है वो एक बैकबोन की तरह काम करता है हमारे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बिजनेस का आदान प्रदान इसी के थ्रू होता है और अगर यही ना हो तो हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा या फिर कोलैप्स ही हो सकता है। और हमारे जैसे इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए ये रोडवेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आइए जानते हैं इन रोडवेज के 4 ऐसे इंपॉर्टेंस के बारे में जो हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1, कनेक्टिविटी। अगर एक देश में कनेक्टिविटी वीक होगा तो फिर उसका जो इकोनॉमी है वो उस हद तक नहीं बढ़ पाएगा जितना उसको बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप ये ज़रूर चाहेंगे कि आपका बिजनेस पूरे देश में फैले, ना कि एक रीजन तक सीमित रह जाए। तो कनेक्टिविटी एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो हमें रोडवेज प्रोवाइड करती है बड़ी मात्रा में। दूसरा है कम्युनिकेशन। आज अगर कोई कमर्शियल पर्पस हो, कोई बिजनेस पर्पस हो तो हम ऑनलाइन अप्रोच करते हैं, लेकिन डील तभी क्लोज होता है जब हम फिजिकली अपने क्लाइंट्स को मीट करते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए भी रोडवेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और हमारी रोडवेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमारी इकोनॉमी की बैकबोन भी अभी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। मान लीजिए आपकी बिजनेस डील पक्की हो गई, अब क्या? अब काम आती है लॉजिस्टिक्स की और बिना रोडवे की लॉजिस्टिक्स पॉसिबल ही नहीं है। और भी अलग मीडियम है लेकिन लार्ज मात्रा में रोडवेज में ही लॉजिस्टिक्स जाती है। शिपमेंट के लिए रोडवेज बहुत ही एक ज़रूरी एस्पेक्ट होता है इकोनॉमी के लिए। तो अगर आप शिपमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो आपका बिजनेस ही नहीं होगा और बिजनेस ही नहीं होगा तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आप भूल ही जाओ। और चौथा पॉइंट है जोग्राफिकल एडवांटेज डिस्पैरिटी। इसमें एक कंट्री का हर रीजन जोग्राफिकली किसी एक प्रोडक्शन में अन्य रीजन से बहुत ही डेवलप्ड होता है और इसमें जोग्राफिकल फिनोमेना बहुत ही इफेक्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे बंगाल में राइस और जूट की प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, जहाँ के गुजरात में कॉटन की प्रोडक्शन अच्छी होती है और केरला हमारे इंडिया का लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर है। तो ये स्टेट अपने खास प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके क्या अपने ही सीमा तक सीमित रह जाए? नहीं, इन्हें पूरे देश में फैलाएंगे तभी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो फिर ये चीज़ को पूरे देश में फैलाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हमारी इकोनॉमी जो इतना राइज कर रही है उसमें हमारा रोडवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना बड़ा हाथ है। ऐसे ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारी इकोनॉमी का बैकबोन बोला जाता है। तो आपका क्या राय है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में? अपना राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो फिर सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका अपना वेल्थ मैनेजर फैसल मुनाफ, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।